दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर में कुछ अम्बेडकरवादी लोग यूजीसी रेगुलेशंस के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद के वहाँ पर नारे लगने शुरू हो जाते हैं। एक पत्रकार उनसे प्रश्न करती है तो उस महिला पत्रकार से लोग बदसलूकी करते हैं, अभद्रता करते हैं। वो आप सबने देखा होगा। इन्हीं लोगों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए एक लड़की मेघा नरीवाल है, उसने इन सब के खिलाफ मोर्चा खोला और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगे। फिर ये लोग खदेड़े गए। अगर वो भाग करके पुलिस चौकी में न घुस गए होते तो मारे भी बहुत जाते। ये स्थिति थी, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। अभी हाल ही में मेघा नरीवाल का एक पॉडकास्ट हुआ है, या इंटरव्यू आप कह लीजिए। उस पॉडकास्ट में एंकर ने ऐसे ऐसे सवाल उससे पूछे कि क्या आपने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, ब्राह्मणवाद के बारे में आप क्या जानती हैं? तो वो कहती है कि नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो हमको बताया है वही हम जानते हैं। तो मैं एक तरह से देखिए तो उसको ट्रोल किया गया। और जिस तरह से एंकर कहती है कि आप बताइए जो भी ग्रंथ आपने पढ़ा हो, वेद पुराण पढ़े हो, हम उसी से आपको प्रश्न करेंगे। तो वो तो ऐसे बात कर रही है कि जैसे स्वयं में अपने आप में google.com हो, उसके पास पूरे ज्ञान की रिपोजिटरी जो है वो अकेले वही है। इतना ही घमंड है अपने ज्ञान का। तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, समय जगह नियत करिए, मैं इंटरव्यू लेता हूँ आपको, मैं देखता हूँ कि कितना ज्ञान भरा पड़ा है आपके अंदर। हम भी तो जाने। मेघा नरीवाल ने सच के लिए आवाज़ उठाई है। एक परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें आरक्षण की जरूरत पड़ती है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, ये सब क्या है भैया? हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। अगर बहुत ज्ञानी बनते हो, बहुत तार्किक बनते हो, और जितने मनुवादी हैं वो सब बुद्धि से विहीन हैं, गैर तार्किक हैं, अवैज्ञानिक हैं, तो पिछले 5000 साल से शोषण का रोना किसके दम पर, किस पर आरोप मढ़ रहे हो? जब इतने ही ज्ञानी थे तो तुम्हारा शोषण कैसे हो गया? इसका जवाब दीजिए। उसने सच के लिए आवाज़ उठाई, और जहाँ सच होता है वहीं धर्म होता है, सत्य ही धर्म है। व्यवहारिक ज्ञान क्या अपने आप में कोई ज्ञान नहीं होता है क्या? जितने लोग कार चलाते हैं क्या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके आते हैं? बताइए। मेघा नरीवाल का हम लोग मजबूती से समर्थन करते हैं। उसने सच के लिए आवाज़ उठाई है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा होना तुम्हारी समझदारी है, तुम्हारी शिक्षा है, तो हमारा अनपढ़ होना हमें स्वीकार है। वो तुम्हारी शिक्षा से भी बेहतर है। विधर्मियों के साथ तुम्हारा गठबंधन, जय भीम जय भीम, ये तुम्हारी शिक्षा का आधार है। तो हम अनपढ़ ही सही हैं, हमारा अशिक्षित होना ही बेहतर है। ऐसी शिक्षा हमको नहीं चाहिए जो हमें धर्मद्रोही बना दे, राष्ट्रद्रोही बना दे। ऐसी शिक्षा हमको जरूरत नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बन जाइए, डफली गैंग का हिस्सा बन जाइए, जेएनयू में जाकर के ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो के नारे लगाइए, सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा दीजिए, और वहीं दूसरी तरफ जय भीम जय संविधान की बात करिए। ना तुम संविधान के हुए, ना अम्बेडकर के हुए, तुम हो गए मौसम वैज्ञानिक, पेंडुलम हो गए, इधर उधर घूमते रहते हो। बस जहां नफा फायदा जहां दिखा उसी तरफ घूम लिए। और बड़े वैज्ञानिक, बड़े ज्ञानी, बहुत तार्किक बनते हो तो काहे आरक्षण की बैसाखी चल रहे हो? दिखाओ अपना मेरिट सिस्टम, हम भी देखें। ओपन कंपटीशन में आओ, और जहां नहीं है किसी तरह का आरक्षण, वहां हम देख रहे हैं तुम्हारी तादाद क्या है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या बल लोकतंत्र की नींव नहीं रखता है। लोकतंत्र की नींव नागरिकों की सुशिक्षा पर निर्भर करती है। अरे ठीक से साक्षरता तो अर्जित किए नहीं हो, और शिक्षित होने का दम्भ भरते हो। मेघा नरीवाल को हम इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आपको स्पष्टीकरण देने का, इनके पॉडकास्ट में जाने का और इनको इंटरव्यू देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने सत्य की लड़ाई लड़ी है, और सत्य ही अपने आप में धर्म होता है। उसके लिए आपको बहुत सारे धर्म ग्रंथों को, पुस्तकों को, किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए खड़ा है, उससे बड़ा आध्यात्मिक कौन हो सकता है? उससे बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है?